तो जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का जो मैथ है 8.1 और 8.2 का जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को क्या करेंगे देखेंगे। अब तक में जो भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा गया है 2009 से लेकर 2022 तक का, और उसमें 2024 में जो भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन को क्या करेंगे आज के क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आज के क्लास में। और ये ध्यान दीजिएगा जो 8.1 और 8.2 का जो क्वेश्चन रहेगा इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। जो भी पूछने का रहेगा बोर्ड तो इतना में सही क्वेश्चन पूछेगा वो। अगर इतना क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है तो 8.1 और 8.2 का जो क्वेश्चन जो है एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। हाँ, बात रही इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सूत्र याद रखिए। ऑब्जेक्टिव अपने आप क्या हो जाए आपका बन जाएगा। सूत्र याद नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। चाहे आप कोई भी चैप्टर लीजिए, ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए आपको सूत्र का याद होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए आपका क्या करता है। अब देखिए यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका क्या है 8.1 से है, और आप यहाँ से आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ से इतना दूर आपका कितना है 8.2 का क्वेश्चन है। अब देखिए कोई भी किताब से पढ़िए लेकिन इतना क्वेश्चन आप लोग जरूर बना लीजिएगा। चाहे आप क्या के सिन्हा का पढ़िए या बीटीसी का मैथ पढ़िए या कोई भी लेखक का मैथ पढ़िए, लेकिन ये सब क्वेश्चन को आप ध्यान से आप क्या कीजिएगा बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन में आपको कहता है कि यदि tan थीटा बराबर में दे रखा है 4/3 तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे में आपको क्या दे रखा है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो अब देखिए ये आपका दे रखा है और ये आपको क्या करना है बनाना है। इस टाइप का सवाल में जो दिया है उसको पहले लिखो। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला पहले लगेगा, पहले आप लगा दीजिएगा क्या, कौन सा बताइए, पाइथागोरस परिमेय लगाइएगा। तो उसी के अनुसार आपका क्या निकल जाएगा, तीनों का मान निकल जाएगा और इसमें बैठाइए ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सेम इसी रूल का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है tan थीटा बराबर 3/4 तो आपको 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, और tan a बराबर 3/4 तो sin a गुना cos a का मान आपको क्या करना है ज्ञात करें। तो कितना छोटा छोटा सवाल है। तो ये सब सवाल में जब घर में आप लोग रिवाज कीजिएगा ना मुश्किल से 2 से 3 मिनट इसमें समय दीजिएगा। 3 मिनट से अधिक नहीं लगना चाहिए। यदि ये सब सवाल में अगर 3 मिनट अगर बना लेते हैं तो एग्जाम में जो आप लोग का 2024 में एग्जाम दीजिएगा वो एग्जाम में समय से पहले आपका हर क्वेश्चन क्या हो जाएगा बन जाएगा। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन रहता है, छोटा छोटा क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रहेगा। 15 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्या बताया 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 में 15 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो वो अगर बनाना है तो जल्दी जल्दी 3 मिनट बनाइएगा तो कुछ समय अधिक बचेगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा समय भी थोड़ा सा लंबा चाहिए, लेकिन इसमें 2 से 3 मिनट में ही कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। अगला क्या कहता है देखिए sin a बराबर 5/7 तो tan a का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो 5 में क्या देगा देखो cos थीटा बराबर 12/13 तो tan थीटा का मान आपको क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। और sec थीटा बराबर 13/12 तो 1 प्लस sin थीटा गुना में क्या दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा और बट्टे में क्या दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये सवाल को डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। ये सवाल का जो है अपना क्लास में जाकर देखिएगा कि इसमें हम 2 तरह के सवाल को बनाए हैं। तो आप जैसा चाहेंगे आप उस प्रकार का क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। अब देखिए फिर क्या कहता है देखो कॉस a बराबर 3/4 दे रखा है तो आपको साइन a और tan a का मान क्या करना है आपको करना है ज्ञात। 8 नंबर में क्या कहता है देखिए cot a बराबर 3/4 तो sin a और cos a का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। फिर क्या कहता है यदि 7 tan थीटा बराबर 8 तो 1 प्लस sin थीटा गुना में दे रखा है 1 माइनस sin थीटा अपोन में दे रखा है 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए ये वाला सवाल और ये वाला सवाल देखा जाए एक जैसा सवाल देखिए, यहां देखिए और यहां देखिए दोनों मैच कर रहा है ना। अब देखिए 6 नंबर का सवाल और 9 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है सिर्फ 7 tan थीटा बराबर 8। चाहे आपको इस सवाल को ऐसे भी दे सकता है कि tan थीटा बराबर 8/7, उसके बाद आपको क्या दे दे इधर आपको दे दे ऐसा भी, क्योंकि आप जब भी बनाइएगा ये 7 को आपको बराबर के इधर करना होगा, ये गुना में है इधर आपका क्या हो जाएगा भाग आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर पंडित बद्री प्रसाद लगा दीजिए उससे आपका निकल जाएगा इसमें।
अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम यहाँ पर, यानी कॉट ए बराबर ये 15 को बराबर किस बल कर दो, 8/15 हो गया, फिर उसके अनुसार ये मान निकाल ज्ञात हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है आपका, कॉस ए बराबर 3/4 तो कॉट ए एवं टेन ए का मान करना है ज्ञात। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, यदि कॉन ए और कॉन बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर क्या आपका कॉस बी, तो आपको दिखाना है, क्या दिखाना है कि कॉन ए और कॉन बी आपका क्या है, बराबर है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए और इसमें क्या कहते हैं, कॉन ए और कॉन बी क्या बनाइए, न्यून कोण बना दीजिए, और कॉन सी को क्या बना दीजिए, समकोण बना दीजिए। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, tan ए बराबर 4/3 तो ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है, ज्ञात करना है। एक बात को ध्यान दीजिएगा, यदि किसी का भी एक मान दे रखा है और अन्य जो 5 गो मान रहता है, वो मान हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब बात कीजिए यहाँ पर tan दे रखा है, ये tan के जगह को साइन देगा, कॉस देगा, कोसेक देगा, कुछ भी मान देगा। तो अगर एक मान आपको दिया है तो आप अन्य 5 मान को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये बात ध्यान देगा, जो दिया है उसको एक बार लिखने के बाद ही आप लोग क्या कीजिएगा, हल लिखिएगा। तो उसके बाद फिर क्या कहता है, आगे देखिए 8.2 में आपको क्या कहता है, 8.2 में आपको क्वेश्चन कहता है, देखिए ये सवाल, इतना तो सवाल बनाने के लिए आपको कितना फार्मूला की जरूरत पड़ेगा, इतना सवाल बनाने के लिए मुश्किल से आपको कितना, बहुत कम फार्मूला का आपका क्या करेगा, जरूरत पड़ेगा। इसमें आप लोग जो बताए थे पंडित बद्री प्रसाद वाला जो फार्मूला है वो वाला याद कर लीजिए, लगभग सवाल आपको क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा। लेकिन यहाँ से बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, डिग्री याद करना होगा। डिग्री जब तक आपको याद नहीं होगा, लगभग सवाल इससे आपको नहीं बन सकता है। डिग्री को बनाने के लिए आपको क्या कीजिएगा, क्या होता है 10 नंबर और 11 नंबर के जो क्वेश्चन अगर हल कर लेते हैं तो पूरा डिग्री आपको क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो उस पर क्या देखिए, क्या कहता है, पहला में 5 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं देखा है, क्या देखा है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और प्लस क्या देखा है 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस में 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री, और अपॉन में क्या दे रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए इसका मान डायरेक्ट बैठा दीजिए, गुना भाग कीजिए, आपका आंसर आपका क्या है, सामने है। दूसरा क्या कहता है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, और अपॉन में क्या दे रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब देखिए ये सवाल क्या दे रखा है, देखिए साइन नहीं है सॉरी, tan ए बराबर क्या दे रखा है 1 दे रखा है, और साइन बी बराबर आपको कितना दे रखा है 1/√2 दे रखा है। तो आपको ये वाला मान आपको क्या करना है ज्ञात। आपको देख के बहुत भारी लग रहा है ना, उतना खास भी भारी है नहीं है। अब देखिए फिर क्या कहता है आपका, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान आपको करना है ज्ञात। अगला देखिए क्या दे रखा है, tan a प्लस बी √3 दे रखा है, और क्या दे रखा है tan a माइनस बी 1/√3 दे रखा है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, a और b का मान आपको करना है ज्ञात। अब फिर क्या दे रखा है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर 0 आपको क्या करना है, लाना है। अब देखिए 7 में क्या रखा है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। सेम देखिए ये वाला सवाल और ये वाला सवाल सेम सवाल है, लेकिन इस जगह में आपको क्या दे रखा है, ये प्लस दे रखा है, यहाँ पर माइनस दे रखा है। देखिए सब एग्जामर जो सवाल को घुमाने के लिए आपको कुछ कर देगा, सवाल एक ही सवाल है लेकिन यहाँ पर आपका प्लस में है और यहाँ पर आपका माइनस में है, तो दिक्कत आपको ये वाला बात दिक्कत है, तो यहाँ पर प्लस से बनाना, यहाँ पर माइनस से बनाना। क्या आंसर आपको एक आएगा, नहीं आएगा, इसका कुछ अलग आएगा, इसका कुछ अलग आएगा। उसी प्रकार देखिए फिर क्या आएगा 9 नंबर में, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री का मान आपको क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे जो हम लोग सवाल 10 नंबर का देख रहे हैं, तो इस जगह जब हम लोग सवाल जगह 60 और 45 के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सवाल आपको अलग अलग करके आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। और 60 डिग्री बनाने के लिए आपको समबाहु त्रिभुज का प्रयोग करना होगा, और क्या बोलते हैं 45 बनाने के लिए आपको 90 डिग्री त्रिभुज का क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा। एग्जाम में ऐसा नहीं देगा, तो एग्जाम में आपको क्या देगा, 60 डिग्री और 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, या किसी एक दे देगा, चाहे 60 देगा 45 देगा कुछ देगा। इस सवाल को आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी लग सकते हैं। देखिए 30, 60 और 45 के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब कहने का मतलब क्या होता है, अब सबको आपको क्या करना है, अलग अलग करके आपको क्या करना है, बनाना है।
तो इस प्रकार भी आपको क्या कर सकता है, दे सकता है। तो आगे देखिए आपका क्या करेगा, अगला सवाल 12 नंबर में क्या कहता है, देखिए 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर आपको कितना दे रखा है, दे रखा है आपका √3। आपको क्या करना है, ये आपको लाना है। और आगे आपका दे रखा है साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a माइनस बी आपको दे रखा है क्या, 1/2। तो दोनों का मान आपको a और b का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये आपका तो हो गया सवाल। मेरे ख्याल से ये सब सवाल में से कोई भी सवाल ऐसा सवाल नहीं है जो आपको किसी तरह का क्या करे, दिक्कत करे। वो दिक्कत होगा तो हम ये ना है, दिक्कत क्या है। उसके बाद जो आपको क्या करना है, जितना भी आपका सूत्र है वो सब सूत्र आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जब तक सूत्र याद नहीं है तब तक सवाल आपको नहीं रह सकता है। यानी इसका फंडामेंटल जो हम लोग बोलेंगे, इसका फार्मूला ही है। जिस प्रकार सब्जी में जब तक नमक नहीं देंगे तब तक सब्जी स्वाद नहीं बनेगा, उसी प्रकार जब तक कोई भी सवाल का अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा उसी प्रकार सवाल आपका नहीं बनेगा। इसलिए फार्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है। तो मिलते हैं इसका अगले क्लास में, हम लोग करेंगे इसका सोल्यूशन निकाल करेंगे, एक एक करके हर सवाल को आपको क्या करेंगे, बताएंगे। उसमें जहां भी आपको प्रॉब्लम होगा आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उस हमको बताने से पहले आप क्या कीजिए, इसको एक बार बना लीजिए तो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। जहां भी जो दिक्कत होगा, डाउट होगा, आपको पूरा तरह से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं इसका अगला वीडियो में सोल्यूशन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।